नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी और धन दौलत की कमी नहीं होगी। आप सबके घर में गरीबी और दुख दरिद्रता क्यों आती है? आज के इस वीडियो में जानिए इन 11 कारणों से गरीबी दूर करने के लिए और दरिद्रता दूर करने के लिए बताएंगे हम उपाय। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है। दोस्तों, गरीबी और दरिद्रता आने की बहुत से कारण हो सकते हैं। घर में दरिद्रता आखिर क्यों प्रवेश करती है? और दोस्तों, दरिद्रता का दूर कर लक्ष्मी को आगमन कैसे करे? घर में दरिद्रता का प्रवेश करने से घर में गरीबी आ जाती है। घर में दरिद्रता आने से घर की सुख शांति चली जाती है। आप अपने जीवन में चाहे जितना कमा लो, लेकिन घर में बरकत नहीं होगी। आप कभी ना कभी यह सोचते होंगे कि इतना काम करने के बावजूद भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं टिकता। बाहर से कितना भी कम कर लाए, लेकिन घर में कभी नहीं रुकता, क्योंकि आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है। और जिसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, उसके घर में लक्ष्मी स्वयं चली जाती है। और दोस्तों, उसे घर की रौनक भी चली जाती है। उसे घर में माँ लक्ष्मी नहीं रहती है, उसे घर से लक्ष्मी चली जाती है। तो चलिए दोस्तों, गुरु जी से जानते हैं कि घर में दरिद्रता क्यों प्रवेश करती है। घर में दरिद्रता आने का कारण और उसका उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखिए ताकि हम आपकी राशि से संबंधित कुछ बता सके। घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, जानिए 11 कारण और उसका उपाय। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, घर में दरिद्रता क्यों प्रवेश करती है और दरिद्रता को दूर कर लक्ष्मी का आगमन कैसे करें। घर में दरिद्रता का प्रवेश करने से घर में गरीबी आ जाती है, घर की सुख शांति चली जाती है। आप चाहे जितने भी कमा लो, लेकिन आपके घर में बरकत नहीं होगी। क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया है, इतना कमाने के बाद भी आपके पास पैसे क्यों नहीं रुकते हैं? क्योंकि आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है, और जिसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है उसके घर से सारे सुख शांति के साथ लक्ष्मी चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। आगे जो मैं उपाय बताने वाला हूँ, उसे उपाय को कर लेने के बाद यकीन मानिए आपके घर में स्वयं लक्ष्मी माता घर में करेंगे धन वर्षा। उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती है, लक्ष्मी उस घर से चली जाती है। तो चलिए जानते हैं कि दरिद्रता घर में क्यों प्रवेश करते हैं और घर में दरिद्रता प्रवेश करने का क्या कारण है। घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है? शास्त्रों के अनुसार घर में दरिद्रता और गरीबी आने का मुख्य कारण वास्तु दोष माना गया है, जिस कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, जो कुछ इस प्रकार है। एक घर के दरवाजे से आवाज आता है तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। दोस्तों, घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है? जब आप घर के दरवाजे को लगाते या खोलते हैं, बंद करते समय या खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चर चर आहट की आवाज आती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है, तो इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। जैसे जब आप किसी मंत्र को सुनते हैं तो मंत्र की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप मंत्र पढ़ नहीं सकते तो उसे सुनिए, क्योंकि मंत्र के उच्चारण से आपके आसपास ही आपको शरीर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसी तरह से कुछ ऐसी ध्वनि होती है जो कि नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसलिए जब आपके दरवाजे से चर की आवाज आती है, दरिद्रता क्यों आती है? घर में गंदगी, बदबू और सीलन तथा वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके करने से घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है। टूटा हुआ सामान उपयोग करना, 40 दिन से ज्यादा बाल रखना, टूटी हुई कंघी से बाल संवारना, श्मशान भूमि में हंसना। ऐसा घर जहां स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती है, तथा सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ग्रह दोष से भी दरिद्रता। जब कुंडली में तीनों शुभ कारक ग्रह लग्नेश, पंचमेश, नवमेश बहुत पीड़ित या कमजोर स्थिति में हो, जब धन भाव में कालसर्प योग बने और अन्य ग्रह स्थिति भी कमजोर हो, जब सूर्य और चंद्रमा परम नीच में हो और नीच भंग ना हो, पाप ग्रहों का धन भाव में नीच राशि में बैठने से भी दरिद्रता उत्पन्न होती है। घर की दरिद्रता दूर करने के उपाय।
रविवार को सुबह ताजे राई के पत्तों को शुद्ध और ताजे पानी से भरे एक घड़े में डालकर उस सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए अभिमंत्रित करके जो कोई भी उस जल से स्नान करेगा उसकी दरिद्रता का हमेशा के लिए नाश हो जाएगी। आमदनी तो हो रही पर खर्चे भी उससे ज्यादा। क्या आप गरीबी से परेशान हैं या घर में पैसा बहुत आने के बाद भी आप अच्छे से संचय नहीं कर पा रहे? आमदनी तो हो रही हो पर खर्चे भी उससे ज्यादा बढ़ रहे हो। घर में कोई भी वस्तु टूट जाती है तो उसे रख दिया जाता है कि जब समय होगा उसे ठीक करवा कर रख लेंगे, लेकिन वो टूटी चीज घर का हिस्सा बन जाती है, जिससे न सिर्फ घर में नकारात्मकता फैलती है बल्कि धन की देवी लक्ष्मी नाराज होकर उस घर को छोड़ देती हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा रवैया दरिद्रता को खुला निमंत्रण देता है, उस घर में अपना स्थायी निवास बना लेता है। ऐसे ही कई वास्तु दोष हैं जो हमारे घर में दरिद्रता का कारण बनते हैं। इसलिए जब भी आप देखें कि आपके दरवाजे से चर चर की आवाज आ रही है तो उसमें तेल डाल दे या फिर उसमें मोबिल डाल दे, जिससे दरवाजा खोलने और लगाने में उससे चर चर आहट की आवाज ना आए। अगर आपके घर के दरवाजे से भी चहचहाहट की आवाज आ रही है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यह नकारात्मक का संकेत दे रहा है आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। घर के दरवाजे और जितनी भी खिड़कियां हैं सब में तेल या मोबाइल डाल दें ताकि घर के दरवाजे से आवाज आना बंद हो जाए। अगर आपके घर के दरवाजे से आवाज आना बंद हो जाएगी तो आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है? इसका कारण गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर बैठते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उसका पीठ घर की तरफ हो जाता है और पीठ में दरिद्रता का वास होता है। जिससे आप गणेश जी के पीठ का दर्शन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, यानी पीठ के माध्यम से ही घर में दरिद्रता प्रवेश करती हो। इसलिए जब भी आप घर में गणेश जी की प्रतिमा लगाएं या स्थापित करें तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लाएं जिसमें गणेश जी की दो मूर्तियां आपस में चिपकी हो, जिससे गणेश जी का मुख एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर दोनों तरफ हो। नहीं तो फिर आप घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बना ले, क्योंकि स्वास्तिक भी गणेश जी का ही निशानी है। स्वास्तिक गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगी। 3 घर में झगड़े होने का कारण। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में झगड़ा या लड़ाई होता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है, जैसे प्रातः काल का समय, भोजन करते समय, जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। घर में दरिद्रता के प्रवेश होने से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में शांति बनाए रखें और एक दूसरे से मिलकर रहें। 4 घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं कि झाड़ टूट गया या छोटा हो गया तो उसमें दरिद्रता जाएगी, लेकिन यदि आपको झाड़ू से सी का बाहर निकल रही हो, यह आपके झाड़ू से झाड़ू लगाने पर उनके कुछ अंश टूटकर बाहर निकलता है, तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उससे सींके निकलना, टूटकर बिखरना, यह सब अशुभ निशानी है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए इस प्रकार की झाड़ू को आप बदल दे अथवा उसे मजबूती से बांध दे। 5 घर में मकड़ी के जाल आने के कारण। दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि घर में मकड़ी का जाल होता है और इसे हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको पता है मकड़ी का जाल होने से दरिद्रता प्रवेश करते हैं, क्योंकि मकड़ी के जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि घर में जाल होना दरिद्रता की प्रवेश की निशानी है। इसलिए आप जब भी देखें कि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप उसे तुरंत निकाल दें। शास्त्रों में बताया जाता है कि पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है।
जिस घर में पति और पत्नी एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं उसे वास्तु दोष का पाप लगता है, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है और उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। उस घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति सुख शांति से रह पाते हैं और हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, घर में पूजा पाठ नहीं करने से घर में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए घर में हर रोज पूजा पाठ करना चाहिए। आप किसी भी देवी देवता का पूजा कर सकते हैं। घर में आप शंकर भगवान, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, गणेश जी जैसे अनेकों देवी देवताओं का प्रतिमा या फोटो लगाकर रोजाना उनका पूजा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर में पूजा पाठ करने से घर से दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप अपने घर में रोजाना पूजा पाठ करके गरीबी और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। 13 गरीबों को सताने से। यदि कोई आपके घर के आसपास गरीब है तो उसकी मदद करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि जो करीब होते हैं उसे सताते हैं और गरीबों को सताने से घर में अक्सर गरीब भी आती है। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसे सताना नहीं चाहिए। यदि आप किसी गरीब को सताते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास होता है, क्योंकि जहाँ किसी की इज्जत नहीं होती उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए दोस्तों, किसी भी गरीब को सताना नहीं चाहिए, जहां तक हो सके उसकी मदद करना चाहिए। और यदि आप गरीबों की मदद करेंगे तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा और आपके घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। घर में साफ सफाई नहीं रखने से। जो अपने घर को साफ नहीं रखते हैं, अपने घर में साफ सफाई नहीं करते हैं और उसका घर गंदा रहता है तो उस घर में दरिद्रता और गरीबी आती है, क्योंकि जो घर साफ नहीं रहता उसमें लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है, उस घर से लक्ष्मी चली जाती है और उसके विपरीत दरिद्रता का वास होता है। और जिस घर में दरिद्रता का वास होता है उस घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए यदि आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो अपने घर को साफ सफाई रखें। इसके साथ ही अपने घर के अगल बगल भी साफ सफाई रखें, जिससे आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा और आपक गरीबी दूर होगी। जुआ खेलने से। जुआ खेलने से भी घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। आजकल बहुत से लोगों को जुए की लत लगे हुए हैं। जुआ खेलने से किसी का भी भला नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जुआ खेलते हैं और जुआ खेलने से घर में गरीबी आती है, क्योंकि जुए में आप भले ही एक दिन जीत जाओ लेकिन दूसरे दिन फिर हार जाओगे। इसलिए यदि आपको जुए की लत है, आप भी जुआ खेलते हैं, तो जुआ करना बंद कर दें। दरिद्रता को कैसे दूर करें? यदि आप घर की दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो घर में क्लेश ना करें, ब्राह्मण को दान दें, घर में पूजा पाठ करें, सूर्योदय से पहले ही बिस्तर त्याग दें। घर में साफ सफाई रखें, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और दरिद्रता आपके घर से दूर चली जाएगी और आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा, जिससे आपके घर सदा धन और धान्य से भरा रहेगा और आप उस घर में सुख और शांति से रहेंगे। गरीबी क्यों आती है?